बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तलबा व तालिबात। बेटा आपकी सहूलत के लिए मैं ये आपके पूरे पेपर की जो है एक वीडियो बना के भी सेंड कर रही हूँ, ताकि जो बच्चे बाद में ज्वाइन करें वो इस वीडियो को देख के पेपर को अच्छी तरीके से समझ लें। ये आपका उर्दू का पेपर है, 80 मार्क्स का पेपर है टोटल आपका, ठीक है, जिसमें से आपका 25 मार्क्स का जो है वो हिस्सा अव्वल जो मारूज़ी है, और उसके बाद आपके इमला के 5 नंबर हैं, और हिस्सा सोम जो है वो आपका 50 नंबर का है। हिस्सा अलिफ में आप ये देखें, सवाल नंबर 1 जो है आपका, इसके अलिफ बे और जीम पार्ट है आपको नज़र आ रहे हैं, और ये खाली जगह हैं। इसमें आप ये करेंगे कि सवाल नंबर 1 और अलिफ पार्ट लिख के, और उसके 1 2 3 4 5 6 करके सिर्फ उसके आंसर लिख देंगे, ठीक है। पूरी पूरी खाली जगह आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से हिस्सा बे का भी और इसी तरीके से हिस्सा जीम का भी, ठीक है। ये आपका सवाल नंबर 1 हो जाएगा। अब हम आते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 आपका इमला है। इमला के लिए मैंने आपको 5 अल्फाज जो हैं वो मैंने आपको वॉइस मैसेज में सेंड कर दिए हैं। आप उन अल्फाज को जो है वो लिख लेंगे, ठीक है। सवाल नंबर 3 है, इसमें आपको कोरोना वायरस के बारे में जो है वो आपको लिखना है। इसमें आप 3 हेडिंग्स बनाएंगे। पहले आपने लिखनी है 2 अलामात, ठीक है। किसी भी इंसान को कोरोना वायरस होता है तो कौन सी अलामात होती है, अलामात की हेडिंग देंगे, 2 अलामात लिखेंगे। फिर आपने एहतियाती तदाबीर बतानी है 3, कि कौन सी एहतियाती तदाबीर है जिनकी वजह से हम कोरोना वायरस से बच सकते हैं। और सबसे आखिर में आपने बताना है कि समाजी फासला या सोशल डिस्टेंस जो है वो रखने के बारे में बार बार ताकीद क्यों की जाती है, ठीक है। ये आपके देखें तीनों के अलग अलग नंबर है, इसलिए आप हेडिंग वाइज ये काम करेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं हिस्सा मौजूई की तरफ। हिस्सा मौजूई में आपका है सवाल नंबर 3 है आपका अल्फाज के मायने लिखने हैं, ये आप कर सकते हैं। सवाल नंबर 4 में इन मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करें। 2 मुहावरात दिए हुए हैं, उनको अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। सवाल नंबर 5 है आपका कि आपको 4 सवाल दिए गए हैं, इनमें से कोई से 3 सवालात के जवाबात आपको लिखने हैं, ठीक है बेटे। इसके बाद आप आ जाएं नेक्स्ट पेज पे, सवाल नंबर 6 पे आए तो ये आपका तशरीह है। आपको शेर दिया गया है, आपने शेर लिखना है, और फिर आपने हवाले नज़म और हवाले शायर के साथ आपने इसकी तशरीह करनी है। सवाल नंबर 7 में आपको मुकालमा लिखना है उस्ताद और शागिर्द के माबैन, ठीक है। और उसमें आपने क्या डिस्कस करना है, ऑनलाइन क्लासेस के दौरान नज़्म और ज़ब्त कायम रखने की अहमियत, यानी जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, पहले तो आप इसकी वजूहत बताएं क्यों हो रही हैं, फिर बताएं कि उस्ताद किस तरीके से नज़्म और ज़ब्त कायम रख सकते हैं, या आप शागिर्द जो हैं या तलबा तलबात जो हैं वो किस तरीके से नज़्म और ज़ब्त कायम रखने में जो है वो किरदार अदा कर सकते हैं। 8 मार्क्स का है बेटे आपका, तो आपके कम अज़ कम भी 12 to 15 सेंटेंसेस आपके होने चाहिए मुकालमे में, ठीक है। उसके बाद आगे आपको तस्वीरी कहानी दी गई है, आपने तस्वीर देखनी है। सवाल नंबर 8 में आप तस्वीर को देखें, इसका उन्वान लिखें और उस पर एक कहानी बना के लिखें। बहुत लंबी कहानी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत छोटी भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी एक जो है वो ऐसी कहानी हो जिसका आपका शुरू का हिस्सा भी होना चाहिए, आगाज़ भी होना चाहिए, उसका मिड भी होना चाहिए और उसका इख्तिताम भी होना चाहिए, ठीक है जी। अब आ जाए उसके बाद आप सवाल नंबर 9 पे। सवाल नंबर 9 में बेटे इन्होंने आपको ये दिया हुआ है पैराग्राफ पूरा, जो सिस्टर ग्रोटोल ग्रोटोल लेमिन्स 14 जुलाई से शुरू हो रहा है और ख़त्म हो रहा है कहाँ पे, इंसानियत की खिदमत में पेश पेश है। यहाँ तक आप इसे पूरा पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। पढ़ने के बाद ये नीचे आपको 5 सवालात दिए गए हैं। इन 5 सवालात में से आपने कोई से 4 सवालों के जवाब लिखने हैं, ठीक है। कोई से 4 सवालों के जवाबात आप इसमें से लिखेंगे। उसके बाद बेटे अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 10, सुनने और बोलने और पढ़ने की महारतें। इसके लिए आपको ये करना है कि मैंने आपको ये लिंक वाली वीडियो मैंने आपको भी शेयर कर चुकी हूँ ग्रुप में। आपने उस वीडियो को देखना है। देखने के बाद ये जितने सवालात दिए हैं, ये पेज मैंने आपको भेजा हुआ है, इस पेज के ऊपर से इन सवालात को आपने पढ़ना है और पढ़ने के बाद इनके जवाबात आपने देने हैं, ठीक है बेटे। और उसके बाद अगला सवाल है आपका बोलने की महारतें। बोलने की महारतों में आपने ये करना है कि आपने कोई भी कहानी या कोई किताब पढ़ी है तो आप उसके बारे में अपने ख़यालात का इजहार करेंगे ज़बानी, कि मैंने वो किताब पढ़ी, उसके मुसन्निफ़ कौन थे, या वो किताब आपको कैसी लगी, उसमें कौन सा कैरेक्टर आपको अच्छा लगा, उस तरीके से ये आपने मुझे वॉइस मैसेज बना के भेजना है। दोबारा गौर से सुन लें। सवाल बे का हिस्सा बे का हिस्सा बे जो है और जीम जो है, इसके मुझे आपने वॉइस मैसेज भेजना है।
हिस्सा बे में आपने अपनी पसंदीदा किताब के बारे में करना है, और हिस्सा जीम में ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है नीचे पढ़ने की महारत के नीचे, इनमें से कोई सी भी 2 लाइनें आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़नी है, और पढ़ने के बाद आपने ये मुझे सेंड कर देना है वॉइस मैसेज, ठीक है। कोशिश करें कि एक ही वॉइस मैसेज में आपकी दोनों चीज़ें आ जाएं, तबसरा भी और ये भी। जिस तरह मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ इस तरह आप रिकॉर्डिंग करके भेज दीजिएगा, ताकि वो मेरे लिए देखना आसान हो जाए कि बार बार मैं वो अलग अलग वॉइस मैसेज जो है वो ना देखूँ, ठीक है। एक में आ जाएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे लिए भी सेव करना उसको। अच्छा बेटे, अब इंस्ट्रक्शंस मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ पेपर के बारे में। 80 मार्क्स का पेपर है, इसको तरीके से करना है आपने। एग्जामिनेशन वाली जो शीट्स हैं वो लीजिएगा तरीके से। आपने हर पेज के ऊपर अपना नाम, अपना सब्जेक्ट लिखना है, पेज नंबर ज़रूर देना है। बहुत साफ़ सुथरे तरीके से, नीट तरीके से आपने ये काम करना है, क्योंकि ओबियसली बेटा आप इंशाल्लाह स्कूल आएंगे तो आपने ये पेपर्स लेके आने, और ये पेपर आपके रिकॉर्ड में रहेंगे। बिल्कुल जैसे आप स्कूल में पेपर देते हैं वैसे ही आपने ये पेपर करना है। इसके अलावा अगर कोई भी मसला है, कोई बात समझ में नहीं आ रही आपको, तो आप मुझे पर्सनल नंबर पे जो है वो मैसेज करके आप मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है बेटे। विश यू गुड लक फॉर योर पेपर। अल्लाह हाफिज़।